गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th, चैप्टर आपका 17 पॉल्यूशन ऑफ द एयर एंड वाटर। इसमें देखिए आज टॉपिक हमारा है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान किस तरह से इसका जो है बढ़ रहा है। वी नो दैट एन इंक्रीज इन द concentration of carbon dioxide in the atmosphere is one of the major causes of air pollution। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ज़्यादा बढ़ना जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है एयर पोल्यूशन के ये कारण हैं। Scientists believe that an increase the amount of the carbon dioxide and certain the other gases is responsible for a phenomena called global warming। ग्लोबल वार्मिंग कब हुआ है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें ये अपनी मात्रा से जब ज़्यादा हो जाती हैं इस पृथ्वी पर तो उसको जो है हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द अननेचुरल इंक्रीज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। टू अंडरस्टैंड how this has happened, let us first familiarize ourselves with the concept of the greenhouse effect। जो हरित गृह प्रभाव के नाम से ही जाना जाता है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट इसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है पृथ्वी का जो तापमान होता है जो होता है उससे वो ज़्यादा बढ़ जाता है। The phenomenon whereby the earth atmosphere traps solar radiation because the presence of the gases such as carbon dioxide, water vapor and methane is called the greenhouse effect। Without the natural greenhouse effect, the earth's surface would have been too cold and sustain life। It is the increase in the amount of the greenhouse gas beyond the natural limit this cause of for worry। देखिए पृथ्वी पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही दूसरी गैसेस जो इस पृथ्वी के तापमान को ज़्यादा बना दें। बढ़ाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो उसकी क्षमता है, चूँकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो हमारे यहाँ पर किसी वस्तु पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो वो पूरी तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है नेचर का जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो साथ साथ में हमारा जो मुंह से द्वारा निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, तो ये भी ट्रैपिंग होने लगती है। इसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है एसिड रेन। तो एसिड रेन देखते हैं हम, इट इज़ वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन का इफेक्ट है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। द rain that become the unusually acid due to the presence of acidic gas is called acid rain। ठीक है, एसिड और अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है, जब बहुत सारे एसिडिक गैस आपस में मिल करके और किसके साथ मिलेंगे जी, आपके इसमें कौन कौन सी देखो चीज़ें होती हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। जब इनके जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके पानी के साथ कंबाइन, पानी जब बरसात होती है उसके साथ कंबाइन हो जाते वो, और उसकी वजह से क्या होते वो जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है वाटर से कंबाइन होकर के एक एसिड रेन अम्ल वर्षा बना कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एसिड रेन जो है जिस भी चीज़ पर गिरेगी वहाँ पर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी, उसमें कोई ना कोई क्षति हो जाएगी। व्यक्ति के ऊपर गिरेगी तो व्यक्ति जल जाएगा, है ना, पत्थर पर गिरेगी तो उस पर भी कोई ना कोई निशान छूट जाएगा उसका। तो इस प्रकार से एसिड रेन बहुत ही खतरनाक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों का, ऐसी गैसेस नहीं अपनी जो होती हैं एसिड आपकी गैसेस, उनको अधिक कम से कम जो हम पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है हमसे, वाटर पॉल्यूशन होता है, इनको हम रोकथाम करेंगे जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट ना हो। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। देखो ओजोन लेयर में किस प्रकार से उसका हिरासमेंट हो रहा है धीमे धीमे। जो ओजोन लेयर का मतलब ओजोन की परत, उस परत में किसी प्रकार का जो है जो लेयर है वो उसमें हिरासमेंट हो रहा है, उसमें कमी हो रही है। तो कैसे हो रही है देखिए बच्चों, द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज अनदर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से जो ओजोन की लेयर है उस लेयर में क्षति हो रही है। इट इज़ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंट द इशू द प्रिवेंट। आज के समय की ये बहुत बड़ी समस्या है। ओजोन लेयर इज़ द वर्चुअल
virtually important to the life because it absorb harmful ultraviolet radiation comes from the sun। अब देखिए जो ओजोन लेयर होती है हमारी पृथ्वी पर के ऊपर, तो उस ओजोन लेयर की वजह से ये क्या करती है, ओजोन जो है सूर्य की किरणों से जो निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इनको वहीं पर एब्जॉर्ब कर लेती है। जब लेयर कमज़ोर होगी तो अल्ट्रावायलेट किरणें कहाँ ही, हमारे ऊपर या किसी जानवर के ऊपर या पेड़ पौधे के ऊपर, तो उससे क्या होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम किसी भी प्रकार से इस जो है ओजोन लेयर को नष्ट न होने दें। अब इसके क्या कारण हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज इन द लास्ट सेवरल decades have produced chemicals such as the chlorofluorocarbon which have been released due to the atmosphere and have contributed to the depletion of the important protective layer। देखिए मनुष्य की कुछ क्रियाएं हैं, मतलब क्रियाओं का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFCS दिया गया है, ये फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनसे निकलती है गैस। ये गैस बहुत ही खतरनाक होती है, ऊपर जाकर के ये क्या करती है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, उसकी धीमे धीमे उसकी जो लेयर है उसको क्षत पहुंचाती है। तो हमें क्या करना है कि इन चीज़ों का हमें कम यूज़ करके इस जो CFCS है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी मात्रा को हमें धीमे धीमे घटाना है जिससे कि ओजोन लेयर पूरी तरह से सही रहे। इफेक्ट ऑफ प्लांट, इसके अलावा देखिए क्या प्रभाव डालती हैं प्लांट पर, तो फोटोकेमिकल स्मॉग इज सॉल्व ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ लेयर on leaves and along with dust blocks sunlight from the being absorbed by the leaf surface. This layer blocks the absorption of the carbon dioxide. These the leaves and the effect of the functioning of stomata throughout the during and rate of the photosynthesis। देखिए प्लांट पर ये क्या प्रभाव डालती है, एयर पॉल्यूशन जो होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से गंदगी जो है उन प्लांट्स की पत्तियों पर चली जाती है, पत्तियों के ऊपर जो है काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पत्तियां जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिससे बाहर का वातावरण भी टेम्परेचर वो भी हाई होने लगता है। साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, प्लांट को क्षति होगी, प्लांट भी फिनिश होने लगेगा क्योंकि वो खाना नहीं बना पाएगा, है ना। इस तरह से जो है प्लांट के ऊपर ये अपना इफेक्ट डालती हैं। इसके अलावा देखिए पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो एसिड रेन की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एनिमल। एनिमल के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे ये पॉल्यूशन आपका, तो पॉल्यूशन से कई प्रकार के इफेक्ट होते हैं। देखिए आपका लिखा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी एंड हैम्पर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन विद इन द बॉडी विद एंड लीड टू द हेडेच, ड्राउनेस, डिजाइनेंस एंड नौशिया। ये दिए गए इस देखो, इससे जो हमें नाक की बीमारी है, सर दर्द है या नींद की बीमारी है, इस तरह कई सारी बीमारियां हमारे साथ घटित हो जाएंगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आसानी से हमारे किसमें, ब्लड में घुल जाएगा और ब्लड में घुल करके क्या करेगा, वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें नोज़, आई की प्रॉब्लम है, नोज़ की प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, इस प्रकार की कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा क्योंकि जो हम अपनी नाक के द्वारा सांस लेंगे उसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सारे जो हमारे अंदर जाकर लंग्स में जाकर के कोई ना कोई अपना इफेक्ट डालेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा दिक्कत होती है अस्थमा एंड ब्रोंकीज। ठीक है ना, अस्थमा ब्रोंकीज सांस की जो एक तरह की बीमारी है आपकी, ये हो जाती है व्यक्तियों को। ठीक है ना, तो इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा, ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे एयर पोल्यूशन कम से कम हो। एयर पोल्यूशन नहीं हो तो इस तरह की हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, हमें क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड न हो, तो ट्रीज लगाएं, हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, हाइड्रो एनर्जी है ना, जो है एनर्जी को प्राप्त करना है तो हमें पानी से प्राप्त करें, कोयले को जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा। सोलर सेल पैनल अपने यहाँ पर लगाएं, है ना, ये लाइट की ज़रूरत हो तो इसकी यूज़ करो। नैन विंड एनर्जी, इसका यूज़ करें आप। ये क्या आपके सारे के सारे पॉल्यूशन न करने वाले साधन हैं, इनसे पॉल्यूशन नहीं होगा बल्कि पॉल्यूशन फिनिश होगा, है ना। तो या फिर CNG का आप यूज़ कर सकते हैं, बाई यूजिंग क्लीनिंग फिल्म फॉर द CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज अनक्लीन पेट्रोल। पेट्रोल का यूज़ न करके हम CNG का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक आपकी गैस है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है कार्बन इसमें से नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो चिमनीज़ होती हैं हमारी, उन चिमनीज़ को
में से निकलने वाला जो धुआं होता है वहाँ पर ही जो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर शुड बी यूज्ड वहाँ पर लगाने चाहिए, जिसकी वजह से उस चिमनी से जो एयर को पॉल्यूट करने वाले कार्बन जो निकल रहे हैं तत्व उनको वहीं पर रोका जा सके, है ना। तो इस तरह के हमें कई सारे कार्य करने होंगे जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।